हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 84, जो कि 16 फरवरी को आपको मिलनी है। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है जो विनिर्माण उद्योग चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हमें इस वर्कशीट में करना है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं बच्चों। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग है। और ये जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये भारत के इस हिस्से में आते हैं। ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, और जो पठारी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर का, वो इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भारत के ज़्यादातर जो राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोहा एवं इस्पात जो उद्योग है वो संकेंद्रित है। उसके बाद अगला है हमारा, भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो इसका सही आंसर है बंगलुरु। बंगलुरु या बैंगलोर भी बोलते थे पहले, तो आप कुछ भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई। ये सत्य है या असत्य? तो ये बच्चों सही उत्तर है। ओके, अगला है हमारा, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये यहाँ पे अंडरलाइन दे रखा है, ये अब मतलब बताना है कि ये जो लिखा हुआ है सही है या गलत है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ठीक है, एक बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ उत्पादक देश की बात कर रहे हैं तो भारत आएगा, लेकिन जब निर्यातक की बात करें, यानी कि वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पटसन निर्यात करता है, तो वो बांग्लादेश है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आना है वो भारत आएगा, क्योंकि उत्पादक पूछा है। ठीक है, यानी कि उसको प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा भारत करता है, लेकिन भारत में खुद इतनी खपत है कि भारत इतना निर्यात नहीं कर पाता। अगला प्रश्न हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताने हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के साधन व उपयुक्त जलवायु। ठीक है, ये भौतिक कारक हुए। उसके बाद उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक पूछे, तो 3 मानवीय कारक हो गए श्रम, बाजार, परिवहन और संचार की सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश जूट मिलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन की खेती होती है, इसलिए यहाँ पर कच्चा माल हमें मिल जाता है। कोलकाता एक बहुत बड़ा महानगर है, जिसकी वजह से पटसन से बनने वाली बोरी और वस्त्रों को आसानी से बिक्री हो जाती है। बंगाल में आबादी अधिक होने के कारण इन उद्योगों के लिए अच्छे सस्ते श्रम मिल जाते हैं। बंगाल में यातायात के साधनों का काफ़ी विकास हो चुका है, इसलिए यहाँ पर उद्योगों को कच्चा माल को लाने और जूट से बने सामान को बाहर भेजने में आसानी होती है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही जूट का व्यापार सबसे ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो पहला पॉइंट है, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि से निर्भरता में कमी होती है। यानी कि जो लोग कृषि पे लगे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, जब वो विनिर्माण या किसी उद्योग की तरफ बढ़ते हैं तो कृषि के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है। वह विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। तो ये सारे विनिर्माण के महत्व के बारे में बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।
अगर ये आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।